नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर कॉमन पीपल। आज वापस वीकेंड है। तारीख है 2 मई 2026। समय हुआ है 7:51 और मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए इस वीक का लर्निंग वीडियो। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश ये रहेगी कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, पोस्ट करता हूँ, इससे आप लोगों को भी लर्निंग होती है और ये लर्निंग आगे स्प्रेड होनी चाहिए। चलिए, इस वीक के लिए जो लर्निंग के लिए मैंने स्टॉक चुना है, पहले उसका नाम देख लेते हैं। वो है ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड और स्टॉक का प्राइस है 700 रुपीज़। पहले हम कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे। कंपनी का EPS है 24 रुपीज़ और स्टॉक ट्रेड हो रहा है प्राइस टू EPS 29 टाइम्स, जबकि इंडस्ट्री पी है 29 टाइम्स। सो एज पर द इंडस्ट्री पी स्टॉक ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू है 205 और प्राइस टू बुक है 3.41 टाइम्स। प्रोमोटर होल्डिंग है 38%। डेट टू इक्विटी 0.30%। ROC पिछले 5 साल का है 16.5%। ROC पिछले साल का है 15%। डिविडेंड यील्ड है 0.21%। सो फंडामेंटल डेटा देखेंगे तो मिक्स मैच है, थोड़ा अच्छा है और थोड़ा नेगेटिव जैसा है। अब मैं इसी स्टॉक के उसके सेक्टर्स में कंपेयर करता हूँ तो वहाँ पर देखेंगे तो बहुत से स्टॉक 35 टाइम्स, 68 टाइम्स, 60 टाइम्स, 50 टाइम्स ट्रेड हो रहे हैं। तो उस हिसाब से देखेंगे तो इस स्टॉक भी प्रीमियम में जाके ट्रेड हो सकता है। और अभी मैं जो दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट है। तो आप देखेंगे तो पिछले कुछ 4-5 साल से लगातार प्रॉफिट 500 करोड़ के करीब का आ रहा है। तो आगे जाके ये बढ़ भी सकता है, तो उससे भी प्राइस पोटेंशियल टारगेट बड़ा आ सकता है। अब ये है जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखेंगे तो जैसे कि आप जानते हैं FIS रेगुलरली इंडियन मार्केट में सेल कर रहे हैं, पर इस स्टॉक में देखेंगे तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में देखेंगे तो स्टेक FIS की बढ़ी है, जो 13.5% थी बढ़ के 15.31% हुई है। और DIS की भी होल्डिंग 17% है। DIS और FIS दोनों मिला के 32% होल्ड कर रहे हैं। प्रोमोटर के पास 38% है। सो टोटल 70% यहाँ पे चली गई। पब्लिक के पास सिर्फ 30% की होल्डिंग है। सो फंडामेंटल डेटा तो एकदम क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ चीज़ें बुरी है। पर इस स्टॉक को मैंने इसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए या लर्निंग पर्पज़ के लिए चुना है। उसका 2 रीज़न है। एक, ये स्टॉक का चार्ट वापस ब्रेकआउट करने के करीब है और इसका इंडेक्स वो भी लगातार ब्रेकआउट कर रहा है। चलिए, ग्रैन्यूल्स आके एक फार्मा कंपनी है। ग्रैन्यूल्स इंडिया लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडियरीज आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग ऑफ एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स। सो ये फार्मा सेक्टर में जाता है और इसी फार्मा का सेक्टर का इंडेक्स ये देखिए। पहले मैं इसको मंथली चार्ट में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे तो लगातार ये इंडेक्स ब्रेकआउट पर ब्रेकआउट ही करते जा रहा है और हायर हाई पैटर्न बनाते ही जा रहा है। पहले यहाँ पर ब्रेकआउट किया, फिर एक बड़ी मूवमेंट आई, फिर वापस कंसोलिडेशन किया, फिर वापस यहाँ पे आया, रेसिस्टेंस फेस करके थोड़ा करेक्शन करके वापस ब्रेकआउट किया, बड़ी रैली आई। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक टॉप बनाया था, इसका करेक्शन किया, अब कंसोलिडेशन करके फिर से इंडेक्स ब्रेकआउट करने के करीब बढ़ रहा है। तो जैसे इंडेक्स ब्रेकआउट होगा तो इस इंडेक्स के अंदर में जो स्टॉक है वो भी ब्रेकआउट कर सकते हैं। अब मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों के लिए ग्रैन्यूल्स का चार्ट। तो आप देखिए, ये स्टॉक का भी चार्ट जैसे फार्मा इंडेक्स का चार्ट था वैसे ही है। यहाँ पर पहला ब्रेकआउट किया, एक रैली आई, फिर करेक्शन कंसोलिडेशन हुआ, फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट किया, एक टॉप बनाया, फिर देखिए वापस करेक्शन करके वापस उस ब्रेकआउट पॉइंट पे आया है। तो जिस हिसाब से फार्मा इंडेक्स का चार्ट है उसी हिसाब से ग्रैन्यूल्स का भी चार्ट है। मुझे फार्मा इंडेक्स में भी ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है और आगे जाके हायर टारगेट आ सकते हैं। वैसे ग्रैन्यूल्स का चार्ट भी यही दिखा रहा है कि ब्रेकआउट होके हायर टारगेट आ सकते हैं। ये तो वीकली चार्ट था जिसमें थोड़ा डिटेल नहीं दिख रहा। अब मैं मंथली चार्ट करना करूँगा तो देखिए, पहला ब्रेकआउट, रैली, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, रैली, अब फिर से कंसोलिडेशन हुआ और ब्रेकआउट करने के करीब है।
ये रेंज देखूंगा तो 400 रुपीज़ से 700 रुपीज़ की रेंज है। तो ये स्टॉक के जब 700 रुपीज़ के ऊपर मंथली क्लोज दे देता है तो मंथली चार्ट पर फिर से ब्रेकआउट होगा स्टॉक का, जिसका टारगेट 900 से 1000 रुपये बनता है, जो कि करंट प्राइस से ऑलमोस्ट 40 to 50% ऊपर है। सो फंडामेंटल डेटा मिक्स मैच है, बट टेक्निकल का जो पैटर्न और इसका सेक्टर का पैटर्न दोनों ब्रेकआउट देकर आ रहा है। उस हिसाब से ये स्टॉक मुझे लर्निंग पर्पज़ के लिए ऐसा लगता है, तो इसको वॉच में रखना चाहिए। अगर ये पैटर्न काम कर जाता है तो ये लर्निंग हमको आगे जाके किसी और स्टॉक में यूज़ होगी और काम आएगी। मैंने आप लोगों से जो शेयर किया वो मेरा फंडामेंटल और टेक्निकल नॉलेज है, प्यूरली लर्निंग पर्पज़ के लिए। मेरी राय के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर फिर इन्वेस्ट कीजिएगा। मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।